आप जौनपुर के यही प्रॉपर के हैं? हाँ, यहीं के सिटी के। नेकता सिंघानिया गरीब परिवार से बड़े परिवार से? बड़ा परिवार नहीं है, अरे खाता पीता है भाई। उसकी कमाई क्या है? क्या क्या सोच वहाँ जाके बिल्डिंग बना तो है बढ़िया घर। अरे बिल्डिंग क्या देखते हो, कमाई देखो तो उस मीटर देखो क्या है, वो उसकी औकात क्या है? बनिया वर्ग था ये। अरे एक में उसकी औकात देखो क्या है। इतने रुपए जो उसने ले लिए, उसकी औकात क्या थी? किससे लिए? उससे लिए, अतुल सुभाष से। अरे बहुत लिए, बहुत दिन से ले रही है, वो टार्चर कर रही है। अच्छा, जो ये वीडियो में अतुल सुभाष बोल रहे हैं, उनके चाचा भी सम्मिलित हैं और नेकता सिंघानिया के माँ भी और भाई भी। पूरा परिवार का दिमाग है, पूरा परिवार का दिमाग है। लो एक आदमी की बस की है क्या? उस लड़की की बस की तो नहीं है। माँ भी इनमाल है, उसके परिवार भाई भी है। वहाँ तक जहाँ पैसा मिलता है वहाँ दिमाग चलता है। अच्छा, वहाँ तक आरोप लगाए, चलो ठीक है, लेकिन एक पारिवारिक महिला जज पे जो आरोप लगे हैं, क्या लगता है जस्टिफाई ये हो पाएगा? वो अब कानून जाने, जांच जाने। देखिए न्यायपालिका में जब कोई भी कंप्लेंट हो जाती है तो उसकी जांच बहुत बृहद होती है। बृहद होती है, वो हाई कोर्ट स्तर तक जांच होगी। आप जौनपुर के हैं? हाँ, हम प्रॉपर जौनपुर के हैं, सिविल कोर्ट में वकालत करते हैं। सतीश सिंह मेरा नाम है, सतीश सिंह एडवोकेट मेरा नाम है। और कोई भी एक एप्लीकेशन पड़ती है तो इस पर बहुत इंडिया स्तर का ये मैटर है। इसमें जांच होगी और जांच होने पर सस्पेंड और टर्मिनेशन तक की नौबत आएगी इनकी, क्योंकि बचेंगे नहीं। वीडियो में काफ़ी आरोप लगे परिवार के ऊपर, सारे आरोप लगे, उन आरोपों में एक एक बिंदु पर जांच हाई कोर्ट करेगी। सारी फाइलें सील हो गई हैं, हाई कोर्ट ने उसको कॉपी मंगा लिया है उसकी अपने स्तर से। जिस दिन घटना हुई उसके दूसरे दिन ही। आप अब वकील हैं तो कहीं न कहीं आप न्यायालय में सारे विभाग को जानते होंगे, अच्छे तरीके से जानते होंगे, और कहीं न कहीं आप कई मामलों को लेकर पहुँचे भी होंगे। तो क्या लग रहा है, क्या वाकई में जज के ऊपर जो आरोप लगे हैं, आप इसके पहले कभी जानकारी आपको है? ये पैरों उसके जो पेशकार हैं, पेशकार मृतक आश्रित में उसके पिताजी नौकरी करते हैं, तो उसी आधार पर यहाँ आकर जौनपुर में गाजीपुर रहने वाला है। यहाँ आकर के माधव यादव नाम है उसका, वो नौकरी करता है। हाँ, 150 रुपये 200 दे दो, तुम्हारा काम करा दे, 300 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो, इस तरह से मांगता था कि तुम्हारा एक्सपार्टी करा देंगे ऑर्डर। पर एक जज अगर ये बात कहे 5 लाख रुपए दे दो, हम सेटलमेंट करवा देते हैं, तो क्या कहेंगे इस पे आप? वो जज कहा हुआ है भाई, जज जाने उसके विषय में, तो जांच का विषय। मरता हुआ इंसान झूठ बोल सकता है? नहीं, मरता हुआ ये उम्मीद की जाती है, 99% तो सही बोलता है। कोई भी व्यक्ति, जैसे कानून की भाषा में कोई व्यक्ति अगर किसी को चाकू मार दिया जाए और वो कहे कि मुझे फला व्यक्ति ने चाकू मारा है और मर जाए, तो वो साक्ष्य इतना प्रगाढ़ होगा, उसके लिए दूसरे साक्ष्य की कोई ज़रूरत नहीं। लगभग 24 लेटर राइट किया है उन्होंने। हाँ, सारे जो है बहुत अच्छे एविडेंस होंगे सजा के लिए अभियुक्तगण के। अभी क्या इस मामलों में जिस प्रकार से अभी देखिए, साथी सुनिए पहले, जितने भी हैं सब आंदोलन पे हैं, जो मुलजिम हैं नेम्ड, उनके ऊपर तो विधिक कार्रवाई होगी, आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए बाध्य करना। जो FIR हुई वो प्रूव होगी। लेकिन न्यायालय में जो जज साहब हैं, अगर ये जांच में हाई कोर्ट पाता है तो हाई कोर्ट ये कहेगा कि इनके ऊपर भी FIR में इनका नाम डालिए। जो डिमांड था नेकता सिंघानिया का, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कह सकते हैं जिस प्रकार से वो कह रहे थे, बहुत सारी चीज़ों वो कह रहे थे, तो डिमांड भी थे, 3 करोड़ रुपए भी, ऐसा कुछ भी था, और 45,000 रुपया मंथली मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ वो अफोर्ड नहीं कर पाए। तो क्या लग रहा है कि इतने बड़े जो कानून बने महिला के लिए, जो है कहीं कहीं देखिए, इस कानून में संशोधन की आवश्यकता है, और केवल एक पक्ष पर हुई प्रताड़ना का आरोप नहीं लगता है। पति पत्नी का संबंध विश्वास का होता है, और उस विश्वास में एक पक्ष उसका दुरुपयोग करता है तो गलत है, क्योंकि इस पुरुष समाज में इस समय महिलाओं द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। कानून में सख्त ज़रूरत है उस बदलाव की। देखिए, एक स्टैचू बहुत साफ तौर पर समझाने के प्रयास ये लोग कर रहे हैं। देखिए, जो स्टैचू बनाए हुए हैं, इससे आप लोग देखकर समझ सकते हैं क्या चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं साफ तौर पर इन लोगों से बातचीत करूँगा। स्टैचू का मतलब क्या है, क्या उन्हें बताएगा? इस स्टैचू का मतलब इसमें साफ तरीके से देखा जा रहा है कि लड़की किस तरीके से कानून का सहारा लेके किस तरीके से एक पति को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये पति ही नहीं, ये हर कोई हो सकता है। ये आपका भाई भी हो सकता है, आपका माँ बाप, सब कई लोग हो सकते हैं। और इधर ये आप देखेंगे जुडिशरी की टीम, अब ये यहाँ इधर से इसको भी प्रताड़ित कर रहा है, उधर से वो भी मार रहे हैं, चारों तरफ से इसका कानून का झूठे तथ्यों के आधार पर केवल कानून में लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि केवल जाके स्टेटमेंट केवल दे दिया,
कोई साक्ष्य नहीं देखे जाते और कोई भी उसके फैक्ट जानने की नहीं कोशिश कर रहा है। बस आदमी है तो 90% आदमी ही गलत होगा। अच्छा, ये मजबूरियाँ आप लोग एक समझाने, आप लोग स्टेचू बनाकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक मजबूरी की तरफ देखें तो जिस प्रकार से समझ सकते हैं ये अतुल सुभाष के साथ घटित घटना हुई। अतुल सुभाष चारों तरफ से घिरे हुए थे, एक तरफ पत्नी और दूसरी तरफ कानून और तीसरी तरफ जो है कि पैसे की डिमांड, पेशकार, जब सारी चीज़ें था। जज भी आपको उसके स्टेटमेंट में ये भी आया कि जज जो होता है कि तरीके से न्याय की मूर्ति, न्याय का देवता माना जाता है, उसके इस तरह के कर्तव्य, इस तरह से कहना कितनी ख़राब बात है। आदमी का, नॉर्मल पब्लिक का इस कानून व्यवस्था से विश्वास भी उठ सकता है इस तरीके से। और ये केवल अतुल सुभाष ही नहीं, बाकी कई भाइयों के साथ हो रहा है। हर गली, हर मोहल्ले में, हर शहर में। आप देखिए, आपका भाई भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है। आज की ये तारीख है, अगर आप न्यायालय में जाके देखें तो इनकी संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। ना पुरुषों की न्यायालय में कोई वकील मदद करता है, ना आपका जज मदद करता है, ना पुलिस वाले मदद करते हैं, कोई नहीं सुनता है। आप कहीं भी किसी से जाके पूछिए, अधिकार, लड़कियों के हमेशा अधिकार की बात होती है, उनके जिम्मेदारी की बात नहीं होती है कि एक विवाहित स्त्री की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। सिर्फ यही बात होती है कि उसको कितना अधिकार देना चाहिए। और आदमियों के सिलसिले में आएंगे तो उनके अधिकार की कोई बात नहीं होती, उनके लिए सिर्फ होता है कि कितनी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल दी जाए। वो पत्नी की भी जिम्मेदारी उठाए, बच्चे की भी जिम्मेदारी उठाए, सास की भी उठाए, साले की भी उठाए, सबकी उठाए, अपने माँ बाप की भी उठाए। क्या क्या करे पुरुष। यानी सबकी जिम्मेदारी अतुल सुभाष के ऊपर था। और उनकी पत्नी एक स्टेचू के माध्यम भले ही समझा रहे हैं, लेकिन हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सिंघानिया और उनके नीतिका सिंघानिया और उनके पति अतुल सुभाष, जिस प्रकार से ये जस्टिफाई ये लोग कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं सेम टर्म्स कंडीशन यही था उस वक्त जिस प्रकार से ये घटित घटना हुई। तो अभी क्या करवाएं? अभी तो बस अगर देखा ये सर, जो भी अतुल सुभाष ने अपने डेथ स्टेटमेंट में बोला है जज गीता कौशिक के खिलाफ और बाकी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार के खिलाफ, उसके हिसाब से कानूनी तरीके से जो भी सही कार्रवाई हो सकती है निष्पक्ष तरीके से। आप लोग अब छोड़ेंगे नहीं इस लड़ाई को? हमारे लिए तो हम तो सर कभी नहीं छोड़ेंगे, हम तो अंत तक उनका साथ देंगे। पर हमारा आग्रह यही है न्यायालय से, बाकी हमारे नेताओं से, मीडिया से और बाकी सब लोगों से, इस चीज़ को कृपया देखें और ये समाज में जो कुरीति फैल रही है इसको देखें और इसको आगे लेके आएँ, ताकि लोगों को ये भी समझ में आए कि सिर्फ महिला ही नहीं, पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं। सिर्फ महिलाएं नहीं अत्याचार करते, पुरुष ही नहीं अत्याचार को सहते हैं, महिलाएं भी अत्याचार करती हैं। तो अतुल सुभाष की लड़ाई अब ये लोग रोड पे लड़ेंगे, यानी जिस प्रकार से अभी मीडिया और न्यायालय में चल रहा था, प्रशासनिक चल रहा था, लेकिन अब ये लोग रोड पर कैंडल मार्च लेकर उतरे हुए हैं। अब इनको जो है कि कह रहे हैं कि मुझे न्याय दिलाना है किसी भी हालात में, क्योंकि एक ही अतुल नहीं, बहुत सारे अतुल सुभाष हो सकते हैं, अगर जिस प्रकार से ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और आज जो है कि ये लोग जौनपुर के उस जगह पर जहाँ पर कह सकते हैं उनकी पत्नी अतुल सुभाष की पत्नी का जो घर है, मायका है, उस जगह पर जो है कि समझ सकते हैं ये लोग जो है कि भावपूर्ण श्रद्धांजलि और कैंडल मार्च रोड पर निकाले हुए हैं। देख सकते हैं सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब लेकिन देखना होगा कि अगली क्या कुछ कार्रवाई हो, आप तक पहुँचाएंगे। तब तक हमारे साथ बनिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।